हम सभी लोगों ने देखा है कि जब भी हमारे घर में कोई अच्छा कार्य होता है, कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है और साथ ही साथ स्वास्तिक का निशान भी बनाया जाता है। स्वास्तिक को स्वस्तिक कहा जाता है और इस निशान को किस तरह से बनाना चाहिए और क्या हम लोग जो बनाते हैं क्या वो सही तरीका है बनाने का स्वास्तिक के निशान का। साथ ही साथ गणपति भगवान के पूरे परिवार यानी उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ, इन सभी लोगों को एक साथ स्वस्तिक के निशान में किस तरह से बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और सही तरीका क्या होता है स्वस्तिक के निशान का बनाने का, आइए देखते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है, धार्मिक कार्य का आयोजन किया जाता है तो स्वस्तिक का निशान बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पूजा की थाली ली है। आपके पास पूजा की थाली ना हो तो कोई भी प्लेन थाली ले लीजिए। एक कटोरी में रोली यानी कुमकुम ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग स्वस्तिक के निशान को देखिए इस तरह से बनाते हैं। पहले क्या करेंगे कि इस तरह से कुमकुम को थाली में इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और बीच से ही दूसरी क्रॉस करते हुए लाइन खींच देते हैं। स्वस्तिक के निशान में क्रॉस करना ही नहीं चाहिए कहीं से कोई लाइन, तभी वो सही तरीका होता है और सही और शुभ फल देता है। इस तरह से देखिए कहीं से भी कोई भी लाइन खींच देते हैं लोग, ये बहुत गलत तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका धार्मिक कार्य सफल हो, पूजा अच्छे से हो, तो इसके लिए स्वस्तिक का निशान सही तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग जानते हैं क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें शुभ और लाभ दोनों प्राप्त हो। तो शुभ लाभ के लिए अच्छे तरीके से और सही तरीके से स्वस्तिक का निशान बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए बीच से ये लाइन दोनों क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आइए आपको दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए इस तरह से भी बहुत सारे लोग स्वस्तिक का निशान बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सीधी लाइन पहले खींची गई इस तरह से और उसके जो भुजाएं होती हैं, चारों दिशाएं होती हैं, उनको इसमें उल्टा बना दिया गया। यानी बहुत सारे लोग गलत तरीके से इसमें उल्टा स्वस्तिक का निशान बना देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और अशुभ फल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य शुभ हो और अच्छे से फलित हो तो सही निशान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखिए ये बीच से क्रॉस भी कर रहा है, तो ये गलत तरीका है। तो ये हमारे घरों में बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी लाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से उल्टा बना हुआ है। अगर इस तरह से उल्टा स्वस्तिक बनेगा तो हमारे घर के लिए, हमारे कार्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब आइए एक और तरीका देखते हैं। इस तरह से देखिए सीधी लाइन कुमकुम से खींच लेंगे और बीच से भी इस तरह से क्रॉस कर देते हैं सीधा। ये तरीका भी बहुत गलत होता है, ये सही तरीका नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें बीच से दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। एक दूसरे को ये काटनी नहीं चाहिए लाइन। इस तरह से बना हुआ भी स्वस्तिक का निशान गलत है। स्वस्तिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, स्वस्ति और क। स्वस्ति मतलब कल्याण यानी मंगल और क मतलब करने वाला, हमारा कल्याण करने वाला, हमारा मंगल करने वाला। स्वस्तिक के निशान में जो चारों भुजाएं होती हैं ये हमारी चारों दिशाओं की सूचक होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये चारों दिशाओं से अगर सही तरीके से स्वस्तिक बना होगा तो हमारे घर में, हमारे कार्य में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर ये गलत बना होगा तो हमारा कार्य जो है वो असफल होगा और निगेटिव एनर्जी काफ़ी मात्रा में आने लगेगी और हमारे घर को, हमारे कार्य को, हमारे किसी भी व्यापार को वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। मैंने 3 से 4 तरीके बताए हैं जिस तरह से ज़्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। हम लोग अक्सर स्वस्तिक में जो बीच में चारों भुजाओं के जो सेंटर में होता है जगह, वहाँ पर जो बिंदी लगी होती है, जो पॉइंट बनाते हैं, इस तरह से देखिए ये भी गलत तरीका है कि कहीं से भी किसी भी खाने में बना दिया। इसे भी लगाने का सही तरीका होता है। तो अब आइए देखते हैं कि सही तरीके से कैसे स्वस्तिक का निशान बनता है, जिसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी और गणपति भगवान के साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके दोनों बेटे शुभ लाभ भी विराजमान होंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पूजा की एक थाली ली है और अब कुमकुम लगा लेंगे उंगली में। ये दाहिना हाथ है मेरा, दाहिने हाथ से बनाना चाहिए स्वस्तिक का निशान। आप वीडियो में देखिए, इसी तरह से आप बनाइएगा।
इस तरह से एक लाइन सीधी खींचेंगे और इस तरह से खींचते हुए नीचे की तरफ आएंगे। आप देखिए मैंने वीडियो में जैसे बनाया इसी तरह से बनाइएगा। एक बार में बनाने में दिक्कत आएगी, 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। अब इस तरह से दूसरी लाइन देखिए, इस तरह से मैंने खींचा है। आप देखिए यहाँ से घुमा दिया मैंने। आप देख सकते हैं कि ये लाइन कहीं से भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं और हमारा शुभ लाभ भी बन गया, स्वस्तिक का निशान भी बन गया। ये देखिए, ये बिल्कुल सही तरीका होता है स्वस्तिक के निशान बनाने का। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से स्वस्तिक का निशान बना रही हूँ। इस तरह से आप लगातार कुछ दिन तक प्रैक्टिस करेंगे 4 से 6 बार, तो ये इजीली आपका बन जाएगा। ये देखिए, ये सही तरीका होता है स्वस्तिक के निशान बनाने का। हमारे यहाँ जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई नया कार्य शुरू किया जाता है, तो सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को विराजमान किया जाता है। गणेश जी को जब भी हम अपने कार्य के लिए निमंत्रण देते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो उन्हें पूरे परिवार के साथ बुलाया जाता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको इसमें अलग अलग साइन से मैं बताऊंगी कि कहाँ पर रिद्धि सिद्धि विराजमान होती हैं और किस जगह उनके दोनों बेटे शुभ लाभ विराजमान होते हैं। स्वस्तिक के निशान में जो ये चारों बिंदियां होती हैं, इनका क्या मतलब होता है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और जो ये दोनों लाइनें मैंने किनारे पे खींची हुई हैं दोनों साइड में, इन सब का क्या मतलब होता है इसको भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। अब मैं फाइनली आपको स्वस्तिक का निशान बनाकर बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने पूजा की थाली ली है। अब दाहिने हाथ की जो लास्ट वाली उंगली होती है उसके बगल वाली उंगली से स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। कोई भी पूजा का कार्य दाहिने हाथ से किया जाता है। अब इसे इस तरह से लाइन खींचते हुए जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आप बनाइए और इसे नीचे से ऐसे मोड़ देंगे। अब यहाँ पर ऊपर से फिर से कुमकुम से एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और इसे नीचे की तरफ ले आएंगे। बिल्कुल आप वीडियो में जिस तरह से मैं बता रही हूँ सेम इसी तरह से आप बनाइएगा। ये देखिए, इसमें से कहीं से भी कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। इस तरह से इसे नीचे घुमा देंगे, इस तरह से बनाएंगे। अभी ये थोड़ा सा हल्का है, मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर दे रही हूँ। इस पर मैं एक बार फिर से कुमकुम लगा दे रही हूँ। स्वस्तिक का निशान हमारे घरों में जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो ज़रूर बनाया जाता है। ये देखिए, ये बन गया। अब मैं इसमें चारों दिशाओं के सूचक को बना दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले ऊपर वाला बनता है, फिर उसके नीचे वाला दाहिने की तरफ, यानी क्लॉकवाइज इसको शुरू करना है। इस तरह से बनाते हुए चारों दिशाओं के सूचक को मैंने बना दिया। अब इसमें जो बिंदी देखिए बना रहे हैं, इसे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले ऊपर के खाने में दाहिने बनाएं, फिर उसके नीचे आएँ, फिर उसके किनारे पे आएँ इस तरफ से जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, फिर उसके ऊपर लास्ट में जाएं। और ये जो किनारे पे मैंने ये देखिए लाइन सीधी खींची है, एक लाइन खींचे और उसके साथ ही दूसरी लाइन उसी जगह ना खींचें बल्कि इस तरफ लाना है। दूसरी साइड एक लाइन सीधा खींचें। दोनों लाइन को एक साथ एक बार में नहीं खींचना है। पहले एक लाइन एक तरफ खींचना है, फिर दूसरी लाइन दूसरी तरफ, फिर उसके साथ में जो एक लाइन होती है उसे एक बार एक तरफ खींचें, फिर दूसरी बार दूसरी तरफ खींचें। इस तरह से एक के बाद एक लाइनों को खींचना है। अब आप देख सकते हैं कि ये स्वस्तिक का निशान बनकर तैयार है। स्वस्तिक के निशान में जिस तरह से मैंने बिंदी लगाई है उसी तरह से आप लगाइएगा। और इसमें जो दोनों साइड की लाइनें हैं और ये बिंदी है, इन सारी चीज़ों का कंप्लीट अर्थ क्या होता है, अब आइए इसके बारे में बताते हैं। बिंदियों को कभी भी उल्टे तरीके से नहीं डालना है। जिस तरह से मैंने क्लॉकवाइज बताया है इसी तरह से आप डालें। इसमें जो पहली बिंदी है इसका अर्थ होता है, पहली बिंदी ये धर्म का प्रतीक है और दूसरी बिंदी अर्थ का प्रतीक है, जो हम लोग कमाते हैं उसका। तीसरी बिंदी है काम का प्रतीक, जो हमारी कामनाएं होती हैं उसका प्रतीक है। चौथी बिंदी है मोक्ष का प्रतीक।
पहली बिंदी हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए धन कमाना चाहिए। दूसरी बिंदी हमें बताती है कि हमें सही तरीके से अपने जीवन में धन को अर्जित करना है, कमाना है। तीसरी बिंदी हमें बताती है कि हमें गृहस्थ जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ना है। और चौथी बिंदी बताती है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। और ये जो पहली खड़ी लाइन है ये भगवान गणेश की पत्नी सिद्धि हैं, और ये दूसरी जो खड़ी लाइन है ये भगवान गणेश की दूसरी पत्नी रिद्धि हैं। सिद्धि और रिद्धि, और ये जो दोनों लाइनें हैं ये उनके पुत्र शुभ और लाभ हैं। तो ये दोनों पत्नियां हो गई, रिद्धि और सिद्धि, ये उनके दोनों बेटे हो गए, शुभ और लाभ। और ये जो बीच में स्वस्तिक का स्वरूप है ये भगवान गणेश का पूरा स्वरूप है। इस तरह से ये स्वस्तिक के निशान का पूरा अर्थ हुआ। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि स्वस्तिक सही तरीके से कैसे बनाया जाता है और इसका पूरा अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय गणेश।